तो यार कैसे आप, वेलकम टू अनदर वीडियो। कल रिलीज हो रही है पुष्पा 2 द रूल, जो कि एक ऑलरेडी ब्रांड बन चुके हैं भाई। मूवी को 12,500 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड ये बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाली है, करीबन 280 करोड़ इसको आंका जा रहा है। आई मीन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट ओपनिंग डे होने वाली है। अल्लू अर्जुन ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि अपने आप में एक ब्रांड ऑलरेडी बन चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ पुष्पा, यानी कि पुष्पा द राइज मूवी के बारे में। आई मीन की कल जब आप फिल्म देखने जाओ तो आपको पूरी कहानी अच्छी तरीके से याद हो। पुष्पा नाम का एक आदमी जो कि नॉर्मली इधर उधर के मजदूरी वाला काम कर रहा होता है, लेकिन उसको थोड़ी सी खटक जाती है क्योंकि बचपन से उसको एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम होता है। उसका कारण ये है कि भाई उसकी जो परवरिश हुई है उस तरह से नहीं हुई जिस पर नॉर्मली लोगों की होती है। आई मीन की उसकी जो माँ है वो बेसिकली सिंडिकेट के एक मेंबर के यहाँ काम कर रही थी। हाई प्रोफाइल आदमी होता है थोड़ा सा, और वो बस ऐसे मजे मजे में पैदा हो गया होता है क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर मेड होती है। उसके बाप का नाम उसको बचपन से नहीं मिलता। उसका सौतेला भाई हमेशा उसको टीज कर रहा होता है, उसको बचपन से ट्रोमा दे रहा होता है। लेकिन आगे चल के जब वो बड़ा होता है उसके अंदर वो एटीट्यूड बिल्डअप होता है, अपने आप को ही अपना गुरु मालिक जो कह सकते हो सब कुछ मानता है, क्योंकि उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। बचपन से उसको ऐसी चीजें मिली जो उसको मजबूत बनाती हुई चली गई। मैं ये नहीं कह रहा कि पुष्पा एक हीरो है और मैं ये नहीं कह रहा कि पुष्पा एक विलन है। बेसिकली वो आगे चल के चंदन की जो स्मगलिंग वगैरह होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे करते हुए कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी एंड अलग अलग मेंबर्स के साथ शामिल होता है। लेकिन उसको पता चलता है कि भाई एक्चुअली जो लोग मुनाफा कमा रहे हैं उसका उसको ठीक से 2% भी नहीं मिल रहा है। आई मीन उसको 5 लाख मिल रहे होते हैं 1 करोड़ पर, लेकिन वो 4 करोड़ पर डील फाइनल करता है क्योंकि उसको पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि उसको पैसे के साथ साथ इज्जत की भी बहुत ज्यादा भूख है, क्योंकि बचपन से उसको इज्जत तो ना के बराबर मिली है। लेकिन जब एक स्टेप आगे बढ़ता है उसको पता चलता है कि एक्चुअली ये जो मेंबर वाला गेम है, जो ये सिंडिकेट वगैरह, इसमें बहुत सारे पोल पट्टी मिली है, क्योंकि उसके ऊपर जो मेंबर होते हैं मंगल सीनू वगैरह, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत लो प्राइस में उसे चंदन खरीद रहे हैं। आई मीन कि 1-1.5 करोड़ में जो चंदन बिकता है आगे चल के बड़े बड़े मुर्गन वगैरह को, मतलब इंटरनेशनली नेशनली सप्लाई चेन पे, भाई उसको सिर्फ उसमें से 5% मिल रहा है। उसके ऊपर जो कोंडा रेड्डी वगैरह उनको 1 करोड़ पर सिर्फ 25 लाख मिल रहा है, जो कि उसके लिए एक्चुअल कीमत 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर की है। आई मीन वो आगे चल के लोगों से डील करता है। इस बीच में कोंडा रेड्डी एंड सिंडिकेट के उसके ऊपर के मेंबर से मंगल सिंह से फाइट हो जाती है। उसके साले वाले को भी मार देता है, इसलिए पुष्पा के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। दोनों लोगों में आपस में फाइट हो जाती है। इसमें आगे चल के इन्वॉल्व होते हैं एमएलए वगैरह, सबका राज सामने आता है। मंगल सिंह का भांडा फोड़ जाता है, इससे पुष्पा की दुश्मनी हो जाती है। एंड कोंडा रेड्डी की भी इसी बीच में हत्या हो जाती है, गोली गोली एंड गैंग वार के बीच में। एंड मंगल सिंह के साले को मार देता है एंड पुष्पा और उसकी दुश्मनी चालू हो जाती है। तब एंट्री होती है इसके सबसे सेंसेशनल विलन फवाद फैजल की, जो कि शेखावत सर करके नाम पे एक डीएसपी इंटर होते हैं। इसके पहले गोविंद डीएसपी हुआ करते थे, जिनका ट्रांसफर हो गया, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आप हमेशा समझते हो कि जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, जो घटिया, मतलब घटिया नहीं कह सकते हम यहाँ पर, जो थोड़ा सा करप्टेड होते हैं उनका तो चल ही रहा होता है सिस्टम। एंड पुष्पा और उसके बीच में इज्जत को लेकर के थोड़ा बात विवाद चलता है। वो भी उसके बाप की कहानी खोल देता है। पुष्पा से उसका थोड़ा सा तालमेल बैठता है, वो पुष्पा की सारी बातें मानने लगता है। वो पुष्पा उनकी सारी बातें मानते हैं, डीएसपी पुष्पा की बातें मानते, मतलब उनके बीच तालमेल अच्छा बैठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बस और बस पुष्पा चाहता है कि उसकी मां थोड़ा सा खुशी महसूस कर ले, क्योंकि उसको खुशी मिलेगी पुष्पा की शादी से। आई मीन कि पुष्पा श्रीवल्ली में प्यार से होता है, उसको पाने की कोशिश करता है, कई सारे तिक्रम इसमें लगते हैं, लेकिन फाइनली पुष्पा और श्रीवल्ली का मिलन हो जाता है, उनका विवाह हो जाता है। और शेखावत सर की वर्दी उतर जाती है उसे पुष्पा की वजह से, और वो एंग्री मोड में आ जाते हैं। पुष्पा के दो सारे पैसे चलाते हैं। उनका कुत्ता भी उनको पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि पुष्पा कहता है कि भाई अगर मैं चड्डी में घूमूंगा फिर भी मेरे को लोग ब्रांड मानेंगे, लेकिन सर अगर आपने वर्दी उतार दी तो आपका कुत्ता भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। एंड वो चीज हमें अच्छे से दिखाई देती है। एंड इसी एटीट्यूड, इसी चीज को ग्रैब करते हुए आगे चल के पिक्चर एक अच्छा मोड़ ले लेती है। एंड इसके बाद पिक्चर वहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके बाद थिएटर्स में कल लगने वाली है पुष्पा 2 द रूल। आई मीन कि रूल का मतलब होता है शासन करना, राज्य करना, जो भी आप कह सकते हो। जो फिल्म रिलीज हो रही है इसका वॉच टाइम है 3 घंटे 21 मिनट, जस्ट लाइक एनिमल। इसके साथ साथ पुष्पा 3 द रैम्पेज का भी टीजर आपको थिएटर में देखने को मिल जाएगा, इसलिए पिक्चर खत्म होने के बाद उठ के जाना मत, पोस्ट क्रेडिट सीन के रुके रहना। इसके साथ साथ जट मूवी करके सनी देओल का उसका भी टीजर देखने को मिल जाएगा। आई मीन एक मूवी के साथ 2 टीजर का मजा आप देख लेकर आओगे। एंड इसका इंतजार हमें बेसब्री से था। अब पुष्पा एक ब्रांड कैसे बन रही है, भाई जो एटीट्यूड लेवल है, वो जो एक अलग से एग्जीक्यूशन है सुकुमार सर का, वो हमें देखने को मिला कि पहले ही मूवी में उन्होंने कहानी बहुत ही ग्राउंड स्केल से दिखाई थी, क्योंकि पुष्पा दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहा होता है, वहां से वो सिंडिकेट का मेंबर बनता है, वो आगे चल के हेड बन जाता
है एमएलए वगैरह के साथ, उसका उठना बैठना हो जाता है। इस मूवी में वो भाई इंटरनेशनली चला गया है जापान, क्योंकि हमें पहले मूवी शुरू दिखाया जाता है कि भाई चंदन की एक्चुअल जो कीमत है सबसे हाईएस्ट प्राइस में वो जापान में बेचता है, जो कि चाइना के रास्ते होकर जाता है। इसलिए यहाँ पर मूवी के ट्रेलर देख के पता चलता है कि पुष्पा 2 द रूल में वो जापान में गया, उसके जापानी पोशाक वगैरह, उसका कॉस्ट्यूम वगैरह देखने का अंदाजा मिल जाता है कि इस पिक्चर को ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड अल्लू अर्जुन ने स्वयं अपने शब्दों में ये कहा है कि भाई पुष्पा 2 मूवी का जो क्लाइमेक्स है वन ऑफ द टफेस्ट क्लाइमेक्स है उनकी लाइफ का। तो इसका मतलब है कि आज तक हमने अल्लू अर्जुन की जितनी भी फिल्में देखी होंगी उसमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्में बनने वाली। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पुष्पा को एज अ हीरो कंसीडर करो, बस आप इंजॉय करने के लिए थिएटर में जाना, क्योंकि अगर पिक्चर के हिसाब से बहुत कुछ देखो तो हीरो पूरी तरह से हीरो नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी जिंदगी का हीरो है। किसी को भी पुष्पा बनने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी की लड़ाई लो, आप अपनी जिंदगी का पुष्पा बनो, ना कि वो जो पुष्पा जो में फिल्म में दिखाया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल भी इंस्पायर होने की जरूरत नहीं, ये सब मैं इंस्पायर नहीं हूँ भाई, ये तो थोड़ा सा एक लड़की काट के चली गई थी वही उसका रिएक्शन है, और उस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ड्रामे हुए हैं वैसे तो मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में और हम सबके बीच में। एंड मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा अतीत बदल जाए, क्योंकि मेरा अतीत बिगड़ा इसलिए मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ, जो कर रहा हूँ, और कल जो भी मैं बनूंगा मैं अपने अतीत की वजह से बनूंगा, और शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है। एंड ये वीडियो बनाने के पीछे भी अभी मैं शायद घंटों रोकर आया हूँ, क्योंकि अभी फैमिली मैटर्स मतलब समझ रहे हो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो भी यार देख लेना यार, आपके सब्सक्राइब करने को बहुत ज़रूरत है, यही मेरे लिए मोटिवेशन है।